गुरुदेव शरणम गुरुदेव नमामि। नमस्कार, आपका हमारे लाल किताब एस्ट्रोलॉजी में स्वागत है। अब हम कुंडली के 12 घरों के बारे में बात करेंगे। जन्म कुंडली में 12 खाने होते हैं जिन्हें घर, स्थान अथवा भाव कहा जाता है। लाल किताब में इन्हें घर अथवा खाना कहा गया है। सभी घरों का हम निम्न प्रकार से उल्लेख करेंगे। सबसे पहले हम पहले घर के बारे में बात करेंगे। कुंडली का पहला खाना या घर लगन कहलाता है। इसके द्वारा जातक के स्वरूप, जाति, आयु, विवेक, मस्तिष्क, शील, चिन्ह, सुख दुख, आकृति आदि के संबंध में विचार किया जाता है। इस घर का कारक सूर्य तथा मालिक मंगल है और इसमें मिथुन, कन्या, तुला तथा कुंभ में से कोई राशि हो तो इसे बलवान माना जाता है। इस घर से जातक की जातीय उन्नति, अवनति तथा कार्यकुशलता का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। कुंडली के पहले घर में जो ग्रह या राशि होती है वो ही जातक का जन्म, लगन व मूल ग्रह होता है। यदि पहले खाने या घर में एक से ज़्यादा ग्रह हों तो वह स्त्री ग्रह कहलाते हैं। इसी प्रकार यदि 7वें घर में एक से अधिक ग्रह हों तो वे पुरुष ग्रह कहलाते हैं। यदि जातक का 7वां घर खाली हो तो 24 वर्ष बाद या विवाह के बाद भाग्योदय होता है। यदि पहले घर का शत्रु दूसरे घर में बैठा हो तो वह निर्धनता देता है, किंतु अवधि समाप्त हो जाने के बाद शत्रुता छोड़ देता है। अब हम बात करेंगे दूसरे घर के बारे में। इस घर के द्वारा जातक के स्वर, सौंदर्य, आँख, नाक, कान, गायन, प्रेम, कुल, मित्र, सत्यवादिता, सुख का उपभोग, बंधन, क्रय विक्रय एवं सुवर्ण, चांदी, मणि, रत्न आदि संचित पूंजी के संबंध में विचार किया जाता है। इस घर का कारक बृहस्पति तथा मालिक शुक्र है। दूसरे घर से जातक के धन, धान्य व संपदा का संबंध होता है। जातक के जीवन में धन की तरक्की की पहली जरूरत होती है और बृहस्पति का यह पक्का घर है। यदि यहाँ शुक्र बैठा हो तो शत्रु होते हुए भी वह नीच प्रभाव नहीं डालता। यह वृष राशि का घर है जो शुक्र की अपनी राशि है। खाना नंबर 6, 8, 12 का प्रभाव भी इस घर पर पड़ता है। इस घर में चंद्र उच्च का माना जाता है तथा यहाँ स्थित ग्रह का प्रभाव वृद्धावस्था पर पड़ता है। यदि कुंडली का 8वां घर खाली हो तो इस घर पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, किंतु यदि 10वां घर खाली हो तो कुंडली सुप्त सोए हुए ग्रहों वाली हो जाती है। यदि इस दूसरे घर में बृहस्पति या केतु के शत्रु ग्रह हों अथवा माथे पर सान से ज़्यादा लकीरें हों तो जातक डाकू होता है। अब हम बात करेंगे तीसरे घर के बारे में। तीसरे घर के द्वारा जातक के पराक्रम, कर्म, साहस, धैर्य, शौर्य, आयुष्य, सहोदर, नौकर, चाकर, गायन, योगाभ्यास, श्वास, खांसी तथा दमा के संबंध में विचार किया जाता है। इस घर का कारक मंगल है। इस खाने में पड़ने वाली मिथुन राशि का मालिक बुध है, किंतु इस खाने या घर में मंगल का प्रभाव अधिक होने के कारण बुध अपना फल यहाँ नहीं दे पाता। यह घर जातक के उतार चढ़ाव को दर्शाता है। इस घर में बैठा ग्रह 8वें घर स्थित ग्रहों के दुष्प्रभाव से सदा बचाने वाला होता है, भले ही उस पर 11वें घर में बैठे ग्रह का दुष्प्रभाव पड़ रहा हो। अब हम बात करेंगे चौथे ग्रह की। कुंडली के चौथे घर के द्वारा जातक के सुख, मकान, गांव, घर, संपत्ति, बाग बगीचा, पशु, माता पिता का सुख, अंदरूनी हालत, दया, उदारता, छल, कपट, निधि, यकृत तथा पेट के रोग आदि के संबंध में विचार किया जाता है। इस घर का कारक चंद्र है। यह घर खास तौर से माता का माना जाता है, क्योंकि चौथा घर चंद्र का होता है। अतः चंद्र कुंडली में कहीं भी बैठा हो किंतु उसका प्रभाव यहाँ अवश्य ही पड़ता है। इस घर में चंद्र का दुष्प्रभाव कभी नहीं पड़ता, और यदि इस घर में चंद्र का शत्रु हो तो भी नीच फल नहीं देता। बृहस्पति, सूर्य व चंद्र कहीं इकट्ठे बैठे हों इस घर में उनका प्रभाव अवश्य पड़ता है। बृहस्पति एवं सूर्य का प्रभाव भी वैसा ही रहेगा जैसा चंद्रमा का होगा। अब हम बात करेंगे 5वें घर की। 5वें घर के द्वारा जातक की बुद्धि, विद्या, विनय, नीति, देवभक्ति, संतान, प्रबंध, व्यवस्था, मामा का सुख, धन मिलने के उपाय, अनायास बहुत से धन की प्राप्ति, नौकरी छूटना, हाथ का यश, पस्ती तथा गर्भाशय, संतान द्वारा अर्जित धन आदि के संबंध में विचार किया जाता है। इस घर का कारक बृहस्पति तथा मालिक सूर्य है। कुंडली में सूर्य जहाँ भी होगा उसका असर यहाँ जरूर पड़ेगा। इस घर से मुख्यतः जातक की आयु तथा संतान का विचार किया जाता है। यदि खाना नंबर 3, 4, 9 मंदे हो तो इसका दुष्प्रभाव इस घर पर अवश्य पड़ता है। यदि सूर्य अथवा बृहस्पति 10वें घर में हो
तो वे इस घर के दुश्मन हो जाते हैं, भले ही यहाँ उनका कोई मित्र ही क्यों न बैठा हो। यदि सूर्य के मित्र ग्रह इस घर में बैठे हों तो जातक को मामा का पूर्ण सुख प्राप्त होता है, अन्यथा अग्नि का भय रहता है। यदि केतु की इस घर में स्थिति ठीक हो तो इस घर से संबंधित फल उत्तम मिलता है। और अब हम बात करेंगे छठे घर की, यानी कि कुंडली के छठे घर के द्वारा जातक के शत्रु, चिंता, संदेह, जागीर, मामा की स्थिति, यश, बुधास्थान, पीड़ा, रोग, कष्ट तथा वर्ण आदि के संबंध में विचार किया जाता है। इस घर के कारक ग्रह केतु व बुध हैं तथा मालिक बुध हैं। वस्तुतः छठे घर में बुध, शुक्र तथा केतु की स्थिति का प्रभाव पड़ता है। मंगल तथा शनि राशि फलदायी होते हैं, इनके ऊपर उपचार से भी शांति मिलती है। इस घर में राहु उच्च तथा केतु नीच का होता है, इसलिए केतु की वस्तुओं का फल मंदा हो जाता है। यदि पुरुष का चेहरा लंबा हो तो वह श्रेष्ठ तथा चौड़ा हो बड़ा ही स्वार्थी होता है, किंतु यह फल स्त्रियों के लिए विपरीत होता है। चेहरा लंबा होने से निकम्मी तथा चौड़ा होना पड़ जाता है। यदि इस घर पर शुक्र का प्रभाव हो तो वह अनिष्टकारी होता है। अब हम बात करेंगे सातवें घर की। कुंडली के सातवें घर के द्वारा जातक की स्त्री, मृत्यु, कामेच्छा, काम चिंता, सहवास, विवाह, स्वास्थ्य, ज्ञान, अंग, विभाग, व्यवसाय, झगड़ा, झंझट तथा बवासीर का रोग आदि के संबंध में विचार किया जाता है। इस घर का मालिक शुक्र है तथा कारक ग्रह बुध व शुक्र हो दोनों हैं। इस घर में वृश्चिक राशि हो तो उसे बलवान माना जाता है। सातवें घर के स्वामी शुक्र का प्रभाव बुध की स्थिति पर निर्भर करता है। यदि बुध और शुक्र इकट्ठे हों तो यहाँ शनि भी शुभफलदायी होता है। धन संपत्ति कोई कमी नहीं होती। ऐसे जातक यदि मिट्टी को भी छू लें तो सोना बन जाता है। धन, यौवन, सौंदर्य व काम शक्ति का निर्णय इसी घर से किया जाता है। यदि पहला घर खाली हो तो वह सोया हुआ ग्रह हो जाता है। इसे जगाने के लिए इसके मित्रों की वस्तुओं को गले में धारण करना पड़ता है। अब हम बात करेंगे आठवें ग्रह के बारे में। कुंडली के आठवें घर के द्वारा जातक की आयु, जीवन, मृत्यु, मृत्यु के कारण, बीमारियां, दिमागी परेशानियां, झूठ, पुरातत्व, समुद्री यात्रा, मुसीबत और अंडकोश आदि की बीमारियां आदि के बारे में विचार किया जाता है। इस घर का मालिक मंगल है तथा कारक ग्रह मंगल व शनि दोनों हैं। आठवें घर का फल विशेषतः चंद्र पर निर्भर करता है। यह मौत का घर है। यदि इस घर में राहु केतु के शत्रु ग्रहों का बल चढ़ जाए तो जातक जादू, मंत्र, जिन, भूत प्रेत आदि शक्तियों के विषय में चिंतन करने लगता है। ऐसे में शनि भी बुरा प्रभाव देता है। यदि सूर्य, मंगल व बृहस्पति एक साथ इस घर में आ जाएं तो फिर यह मौत का घर नहीं रहता है। अब हम बात करेंगे नौवें घर के बारे में। इस घर के द्वारा जातक के तप, शील, धर्म, विद्या, प्रवास, तीर्थ यात्रा, दान, मानसिक वृत्ति, भाग्योदय तथा पिता के सुख आदि के संबंध में विचार किया जाता है। इस घर का कारक व मालिक दोनों ही बृहस्पति हैं। नौवें घर में बैठे हुए ग्रह जातक के भाग्य विधाता कहे जाते हैं। संतान की पैदाइशी के बाद पांचवें घर का प्रभाव इस घर पर स्वतः ही हो जाता है। इसके बाद पिता पुत्र का मिला जुला घर 70-72 साल तक खूब फलता फूलता रहता है। भाई की पैदाइश के बाद खाना नंबर 3 का प्रभाव भी इसमें सम्मिलित हो जाता है। यदि जातक का नौवां घर खाली हो तो मात्र खाना नंबर 9 द्वारा ही इसका निर्धारण होता है। किसी भी वर्षफल भी नौवें घर से ही शुरू होता है। जैसे बृहस्पति 16 से 32 वर्ष तक, तत्पश्चात सूर्य का समय 22 से 44 वर्ष तक होगा। अब हम बात करेंगे 10वें घर के बारे में। कुंडली के 10वें घर के द्वारा जातक के अधिकार, ऐश्वर्य, भोग, यश की प्राप्ति, नेतृत्व और प्रभुता, मान प्रतिष्ठा, राज्य, नौकरी, व्यवसाय तथा पिता के संबंध में विचार किया जाता है। हड्डी संबंधी रोगों, खांसी, श्वसन रोगों का भी इस घर में बैठे विचार किया जाता है। इस घर का कारक व मालिक ग्रह शनि है। शनि से अक्सर लोग भयभीत रहते हैं। वे नहीं जानते कि इसकी दृष्टि उन्हें ही अधोगति प्रदान करती है। जो अपने कर्मों के बारे में सचेत नहीं है, जो अपने किए पर प्रायश्चित नहीं करता, शुभ कर्मों को करने वाला शनि को प्रसन्नता का अनुभव करता है। यदि किसी कारणवश 10वें घर में बैठे ग्रह निकम्मे व प्रभावहीन बन जाए तो कुंडली में चाहे जितने भी उच्च ग्रह बैठे हो वे अपना अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं। पिता की संपत्ति, घर, धन दौलत, आध्यात्मिक शक्ति, विकास, चालाकी, लोह, काष्ठ, पाषाण इत्यादि के व्यवसायों का निर्णय इसी घर से किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे 11वें घर की।
कुंडली के 11वें घर के द्वारा जातक की संपत्ति, ऐश्वर्य, मांगलिक कार्य, वाहन, रत्न, मित्र, सामाजिक स्थिति, बड़े भाई, लाभ आदि का विचार किया जाता है। इस भाव के कारक ग्रह बृहस्पति व शनि दोनों हैं, जबकि मालिक शनि है। यदि जातक की कुंडली में बुध का घर नंबर 3 मंदा हो तो बुध, बृहस्पति व चंद्र 35 वर्षीय चक्कर में अच्छे प्रभाव नहीं दे सकता। इसमें जो भी ग्रह होगा उसका प्रभाव शनि जैसा होगा। जातक के आर्थिक व पारिवारिक स्रोत का पता इसी घर से लगाया जाता है। और यदि 3, 5, 9, 11 राहु केतु शनि के साथ हो तो प्रभाव 10 गुना अच्छा होता है और या बुरा साबित हो जाता है। जो लोग मंदी हालत में सुधार चाहें तो 9वें घर के खाली होने की दशा में बृहस्पति का उपाय किया जा सकता है। यदि घर नंबर 1 में कोई क्रूर ग्रह न हो तो अन्य ग्रहों की चीज़ें अथवा 11वें घर के ग्रहों के सहायक मित्रों से उपचार करना चाहिए। अब हम बात करेंगे 12वें घर की। इस 12वें घर के द्वारा जातक की हानि, व्यय, दंड, व्यसन, रोग, दान तथा बाहरी संबंध, मनोदशा, वृद्धावस्था आदि के विषय में विचार किया जाता है। इस घर के कारक ग्रह बृहस्पति व राहु हैं, जबकि मालिक बृहस्पति है। 12वां खाना कुंडली का आखिरी घर है। इसी कारण यह जातक के अंतिम समय का वर्णन करता है, इसलिए इसे मोक्ष का घर भी कहा जाता है। इस 12वें घर का प्रभाव शनि, राहु तथा बृहस्पति की प्रकृति व स्थिति पर निर्भर करता है। 8वें घर का प्रभाव यदि दूसरे घर में पड़ता है तो उसमें शनि का प्रभाव भी सम्मिलित होता है। इसके साथ हमारा यह अध्याय यही समाप्त होता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।